नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है विधवा अभिशाप नहीं। मैं एक समृद्ध परिवार से संबंध रखती हूँ। हमारे घर में मेरी बड़ी माँ छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी। बड़ी माँ को मैं जब भी देखती हूँ तो पूछती हूँ कि बड़ी माँ, आप हमेशा उदास क्यों रहती हो? तो बड़ी माँ हंसकर टाल देती थी। मैं हमेशा अपनी मम्मी से पूछती थी कि बड़ी माँ उदास क्यों रहती है? तो माँ कहती थी कि कोई औरत अगर कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। ये सोचकर मैं बहुत दुखी हुई। मैंने अब अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि जब भी मौका मिले बड़ी माँ को खुश रखना। इसलिए अब मैं स्कूल आने के बाद जब भी मौका मिलता उनके साथ काम में हाथ बटाने लगी। अभी मेरी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी और मेरी बड़ी माँ की उम्र 37-38 साल की थी। मैं चाहती थी कि बड़ी माँ अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इसलिए मैं मम्मी को कहती थी कि बड़ी माँ को सफ़ेद कपड़ों की जगह रंगीन कपड़े दिलवाओ। तो मम्मी ने कहा कि समाज के लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं जिद करने लगी। आखिर मेरी जिद के आगे मम्मी को हार माननी पड़ी। मम्मी ने कहा, अगर समाज, घर के लोग और तेरी बड़ी माँ को ऐतराज़ ना हो तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। मैं उस दिन बहुत खुश हुई। अब मैं बड़ी माँ को अच्छे कपड़े पहनने को कहती तो मना कर दिया, लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही। मैंने मम्मी की अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाकर बड़ी माँ को दिखाई। कहा कि माँ ने भी हाँ कर दिया। पहले तो बड़ी माँ घबराई कि लोग क्या कहेंगे, फिर मेरी जिद के आगे मान गई। जब बड़ी माँ ने सफ़ेद साड़ी की जगह हल्की गुलाबी साड़ी पहनी तो बहुत अच्छी लगने लगी। जब पापा को मालूम पड़ा तो थोड़ा शक पकाए, लेकिन माँ ने उनको समझाया कि आज का ज़माना मॉडर्न है। ज़माना थोड़े दिन बोलेगा फिर भूल जाएगा। अब बड़ी माँ को मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने लगी। आसपास वाले थोड़े अचंभित होकर बात करने लगे, लेकिन मैंने सबको चुप करा दिया। समय अपनी गति से चलने लगा। मैं अब 18 साल की हो गई। मैं कॉलेज जाने लगी। मेरी बड़ी माँ अब खुश रहने लगी। मुझे जब भी मौका मिलता मैं बड़ी माँ को अपने साथ पार्क, सिनेमा और अपनी सहेलियों के ले जाने लगी। ज़्यादातर लोग मेरी बड़ी माँ को सगी माँ समझने लगे। अब मैं अपनी कोई भी बात होती तो बड़ी माँ को बताती। मेरा कॉलेज में पढ़ने वाले एक अमीर लड़के से प्यार हो गया जो अन्य जाति का था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बात मैंने बड़ी माँ को बताई तो बड़ी माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि अगर तूने शादी कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। तेरे पापा सख्त रूढ़िवादी हैं। अपना धर्म, उसका धर्म अलग अलग है। भविष्य में जब तेरे बच्चे होंगे तो वो बहुत परेशान होंगे। पापा के घर में अलग धर्म, नाना के घर में अलग धर्म। अगर लड़का पसंद करना ही है तो अपने धर्म में पसंद कर। मैं खुद तेरी शादी उस लड़के से कराऊंगी। लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही। आखिर बड़ी माँ ने कुछ नहीं बोला और बातों बातों में लड़के के घर का पता मालूम कर लिया। अब बड़ी माँ अपने स्तर पर उस लड़के के बारे में जानकारियाँ हासिल करना चाहती थी। तो बड़ी माँ को मालूम पड़ा कि लड़के के परिवार में नॉन वेज खाया जाता है, जबकि हम शुद्ध शाकाहारी थे। तो बड़ी माँ को
मुझ पर बहुत गुस्सा आया। बड़ी माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं मानी। बड़ी माँ ने लड़के के बारे में यह भी मालूम किया कि लड़का चरित्रवान नहीं है, उसका कई लड़कियों के साथ संबंध है। फिर बड़ी माँ ने मुझसे कहा, ठीक है, अभी तेरे 7 महीने बाद परीक्षा है, उस वक्त तक रुक, तब तक मैं तेरे पापा को मना लेती हूँ। लेकिन मैं नहीं मानी। फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई। पहले तो बहुत गुस्सा हुई, फिर पापा को भी बताया तो पापा भी बहुत गुस्सा हुए और बड़ी माँ को भी खूब डांटा और मेरे मम्मी पापा नहीं माने। इससे परेशान होकर मैंने एक दिन सल्फास खा लिया। ये बात जब घर वालों को मालूम पड़ी तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। 2 दिनों तक मैं आईसीयू में रही। जब मुझे होश आया तो सब घर वालों ने बहुत डांटा। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में अखबार पढ़ रही थी तो जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती थी उसकी खबर छपी थी। लिखा था कि वो लड़का किसी को अपने प्यार में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट कर शादी करने से मना कर रहा है। लड़की इस कारण थाने में रपट दर्ज कराई। मैं ये खबर पढ़कर उस लड़के से नफरत करने लगी। फिर मैंने अपने माता पिता को कहकर किसी अच्छे लड़के से शादी करने को राजी हो गई। मेरी परीक्षा हुई, अच्छे नंबरों से पास हुई। मैं चाहती थी कि नौकरी करूं, लेकिन पापा ने मना कर दिया और अपने ही शहर में एक अच्छे ज्वेलरी व्यापारी से मेरी शादी पक्की कर दी। शादी के वक्त हमारे एक परंपरा होती है कि जिसमें लड़की की माँ को करने पड़ते हैं। मैं चाहती थी कि वो परंपरा मेरी बड़ी माँ करे, लेकिन मेरे माता पिता नहीं माने। कहने लगे कि बड़ी माँ विधवा है, वो करेगी तो अशुभ हो जाएगा। लेकिन मैंने जब उन्हें समझाया कि मैं बड़ी माँ को अपनी माँ समझकर वो परंपरा निभाऊंगी और माँ कभी विधवा नहीं होती, आप ये जो परंपरा है वो मेरे छोटे भाई के साथ कर लेना। आखिर मेरी बात पर सभी राजी हो गए। मेरी शादी हो गई। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो नादान उम्र में प्यार करना मेरे लिए कितना घाता हो जाता। आज बड़ी माँ की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई।